बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे टैबलेट ब्रिकी पे कि टैबलेट ब्रिकी क्या है। वो कौन सी ऐसी टैबलेट है जिसके साथ हमल ज़ाया किया जा सकता है या वो मिसकैरेज में इस्तेमाल की जाती है। तो आज हम इस पे तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना तारुफ़ करवाती चलूँ। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर इकरा शहज़ादी फ्रॉम द चैनल ऑफ क्योर एंड लर्न। जी फ्रेंड्स, तो टैबलेट ब्रिकी जो कि मीज़ोप्रोस्टोल के नाम से भी आती है, डिफरेंट नेम से आती है, ब्रिकी नेम से भी आती है। ये बेसिकली क्या है, इसका यूज़ क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, आज हम इस पे तफसील से बात करेंगे। टैबलेट ब्रिकी यानी मीज़ोप्रोस्टोल जो है ये गायनी और ऑब्स में इस्तेमाल की जाती है। और अगर हम इसके साल्ट की बात करें तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन E1 के नाम से जानी जाती है। पहले ये मैदे के अल्सर के लिए इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन अब ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए इस्तेमाल की जाती है, स्पेशली फॉर द मेडिकल अबॉर्शन, लेबर इंडक्शन और ट्रीटमेंट ऑफ PPH। यानी मेडिकल अबॉर्शन में ये इस्तेमाल की जाती है, उसके बाद डिलीवरी के अमल को तेज़ करने के लिए ये इस्तेमाल की जाती है, और अगर पेशेंट को PPH हो जाए यानी पोस्ट पार्टम हेमरेज में वो चली जाए, ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए, तो उसके ट्रीटमेंट में और मैनेजमेंट में भी ये इस्तेमाल होती है। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये 100 माइक्रोग्राम और 200 माइक्रोग्राम में आती है। इसको हम 4 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। इसको हम सबलिंगुअल भी यूज़ कर सकते हैं, यानी ज़ुबान के नीचे रख सकते हैं। उसके अलावा इसको हम पानी के साथ खा भी सकते हैं, यानी ओरली यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये वजाइना में भी रखी जाती है और बाय रेक्टम भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसके यूजेस की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये मेडिकल अबॉर्शन में इस्तेमाल की जाती है, यानी अगर किसी पेशेंट को 10 से 12 वीक्स की प्रेगनेंसी है तो उसको ख़त्म करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसकी डोज़ जो है वो हमें 800 माइक्रोग्राम चाहिए होती है। सेकंड नंबर पे है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये हेल्प करती है हमारे यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में यानी सिकुड़ने में। नंबर 3 पे है मिसकैरेज, कि ये मिसकैरेज में अपना अहम किरदार अदा करती है। अब इसमें मिसकैरेज जो है वो कंप्लीट भी हो सकता है और इनकम्प्लीट मिसकैरेज भी हो सकता है, ये दोनों सूरतों में इस्तेमाल की जाती है। और इसमें जो हमें डोज चाहिए होती है वो 600 से 800 माइक्रोग्राम चाहिए होती है। उसके बाद है जी लेबर इंडक्शन, नंबर 4 लेबर इंडक्शन, कि अगर पेशेंट को डिलीवरी की पेन्स लग गई हैं, लास्ट ट्राइमेस्टर है, फुल ऑफ टर्म है, उसको लेबर पेन लग गई हैं लेकिन वो बहुत ही स्लो हैं, तो लेबर के प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम ये टैबलेट यूज़ करते हैं। अब लेबर इंडक्शन में इस टैबलेट का यूज़ क्या है। लेबर इंडक्शन में ये टैबलेट जो है ये सर्विक्स को डायलेट करती है और उसको सॉफ्ट करती है। उसमें जो हमें डोज चाहिए होती है वो 25 माइक्रोग्राम एवरी 4 आवर्स के बाद हम इसको रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद है जी इसके साइड इफ़ेक्ट्स, कि अगर आपने ये टैबलेट खा ली है तो उसके साथ आपको कौन से मसाइल पैदा हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है एब्डोमिनल क्रैम्प, दूसरा है नोज़िया और वॉमिटिंग, तीसरा है डायरिया, चिल्स, फीवर, इसके साथ फीवर भी हो सकता है। इन रेयर केसेस ऐसा भी हो सकता है कि सीवियर यूट्राइन क्रैम्पिंग हो और एक्सेसिव ब्लीडिंग हो, लेकिन स्पेशली ये तब होती हैं दोनों कंडीशंस जब इस मेडिसिन का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया जाए या इसका मिसयूज़ किया जाए। इसलिए इस मेडिसिन के जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ पे इसके नुकसानात भी बहुत सारे हैं, इसलिए आपने इस मेडिसिन को अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं खाना। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।